क्या आपको सच में उनकी एक बार भी याद नहीं आती? नहीं आती। वीडियो है अभी, मेरी बात सुन लीजिए ज़रा सा। उसने कहा एक बार भी उसे याद नहीं आती। आपकी पत्नी आपके साथ इतने साल रही, आपको बिल्कुल याद नहीं आती? आगे सुनिए उनकी जवानी उन्होंने क्या कहा है। क्या यही तो मतलब अभी मुझे लगता है आपके शादी को 5 साल 3 या 4 5 साल हो गए शायद। तो ये 5 सालों में आपको एक सेकंड भी उनके लिए प्यार नहीं था क्या? जिस जवाब टाइम क्यों नहीं दीजिए। था? क्यों नहीं था नहीं 5 आएगा। सालों में? क्यों मतलब नहीं जो था? आपने बिल्कुल इतना था। 3 साल के मतलब सबसे लड़े आप उतना इतना सारा सब उनके लिए किया था। क्या वो 3 साल या 1.5 साल से बड़े हैं? जो लोग बोलते हैं कि पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो, पति उससे प्यार करते ही है, लेकिन यहाँ पे एक बात गलत हो रही है। आप सब लोग कहते हैं मनीषा बहुत सुंदर है, नो डाउट वो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसी सुंदरता किस काम की अपने पति को अपना ना बना पाओ। आगे उनकी ज़रा बात सुनिए, फिर मैं आपसे थोड़ा बात करती हूँ। वो ये जो पिछला जो ये जो 1.5 हफ्ता था ना, वो बहुत भयानक था। और वो 1.5 हाँ, हफ्ता भयानक पिछले तो 5 होता या है। पिछले 50 साल से भी ऊपर था। हाँ, तो लेकिन मुझे ऐसा प्लीज लगता है कि एक बार तो अपनी पत्नी के लिए आपने सोचना चाहिए कि एक बार उनकी जगह हो के आप नहीं, रख के मैंने सोचा देखिए। ना, मैं जो एक बार नशा सोचा। आपको है वो भी उन्हीं को उनको भी वही है ना? नहीं, मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत बार सोचा। बहुत कोई इंसान अगर जब मतलब हाँ, अपना मैं सब नहीं कुछ बोलती खो कि देता है उनसे ना। भी मतलब जो नहीं, नोक-झोंक मैं होती है उनको गलत पति-पत्नी में देखो, होती रहती है। मैं गलत किसी को नहीं बोल सकता। उसे एक बच्ची मान के उसकी जिद, उसकी हरकतें एक्सेप्ट करो एक बार, कि वो एक बच्ची बन के मतलब मेरे हम सामने, सब यदि मेरा बच्चा, सुनो सुनो सचिन भैया, कि यदि मेरा बच्चा होता तो वो मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करता। सुनो, एक बार उस चीज को, ठीक है, मैं बच्चा मान लूँ। मेरे को मन से ही फीलिंग नहीं आएगी, मन से ही कुछ नहीं अगर फील करूँगा, मैं क्या करूँगा बच्चा मान के उसको? तो क्यों नहीं करते हो तुम फीलिंग यार? इतने अरे पत्थर फीलिंग, क्यों हो चुके हो तुम? हाँ, अरे मर जाएँगे कोई एक ना एक, वो या तो वो या तो मैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ा था किसी घर वालों ने। 2 ही दिन में तो भाई बहुत हालत खराब हुई। अब घर में क्या तोड़-फोड़ हुई जबरदस्त। सज़ा मैं खुद दे नहीं, रहा हूँ, नहीं, मैं किसी को आप तो सज़ा नहीं खुद दे को रहा तो हूँ। दे ही रहे हो बस, लेकिन बस, उनको भी दे रहे हो। मैं खुद को ही सज़ा दे रहा हूँ और मैं खुद को ही सज़ा दे पता है रहा हाँ, हूँ। जिसके एक लिए तरफ आप ये बाकी कर रहे सब हो, सुनो सुनो क्रिएटर्स को सचिन बात भैया, सुनो, जिसके लिए आप कर रहे हो उनकी लाइफ देखिए आपने। सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोगों को ये डाउट अब कंफर्म होता जा रहा है कि यू बोथ आर इन टॉकिंग टर्म्स। यस। ठीक है, अगर ऐसा लोगों को लग रहा है तो लोगों को लगे। मेरे मन में जो फीलिंग नहीं आ रही, आप लोग क्या कर सकते हो? अब आप लोगों को लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सामने वाला भी फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, अच्छी बात है। ये चीजें जब मनीषा देख रही होगी ये सीन, तो उसको भी जो आप लोगों ने याद किया ना, फिर इनका एक दूसरे के अपने लिए जाए उसे अपने पता है लिए क्या, मेरे अंदर ना देखो, मैं जो चीज़ें, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सामने से गलत हूँ। अगर मैं सचिन मनीषा को बिल्कुल नहीं याद कर रहा। क्यों नहीं याद कर रहा, इसका कारण मैं बताऊँ क्यों नहीं याद कर रहा। आमतौर पे एक पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। पत्नी अपने पति का छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है, उसे अच्छा लगता है ख्याल रखना। पति को अच्छा लगता है पत्नी मेरे सारा काम करे, उसे पर्स दे जाते समय, ऑफिस जाते समय रुमाल दे, कपड़े दे, हर चीज़ मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ों का उसको ख्याल रखे, उसको टिफ़िन तैयार करे। ओके, तो पति पत्नी पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब कि हाँ मेरी पत्नी मुझे ला ला के दे रही है। जब पत्नी 2 दिन के लिए मैके जाती है ना, तभी पति कहता है यार ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, दाल कहाँ रखी है, मेरा सामान कहाँ रखा है, मेरा पर्स कहाँ है, मेरी फाइल कहाँ है, इसलिए वो फ़ोन करके पूछता है। लेकिन आपके मैटर में ऐसा कुछ नहीं है। आप सचिन का कोई सामान रखती थी कि नहीं रखती थी, सचिन आप पे डिपेंड थे कि नहीं थे, आई डोंट नो। बट वीडियो में जितना देखा गया है सचिन खुद से सारा काम खुद ही करते हैं। अभी कल के वीडियो में सचिन ने कहा सारे कपड़े धुलने हैं, तो उन्होंने एक आंटी को दिया, आंटी ने वो मशीन में धुल दिया। आपके यहाँ काम वाली लगी है, आपका बड़ा सा घर है, आप उनका दोस्त एक आ गया है उनके लिए हेल्प करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, खाना वो बना लेते हैं, पैसे की कमी नहीं, बाहर से भी खा सकते हैं। तो वो आपको क्यों मिस करेगा? वो आपको नहीं मिस करेगा। ये जो लाली लिपस्टिक बिंदी पाउडर लगाने से कोई मतलब नहीं होता। तन मन धन से अगर पति आपका नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं सजने संवरने का। आप पति को अपनी ओर कभी नहीं खींच सकती। हमारे समाज में चीज़ कही जाती है, जब पति जॉब करने जाता है तो शाम को आने वाला होता है, जब भी उसका टाइम हो आने का, तो मम्मी लोग कहती हैं, सासू माँ लोग, अरे लाली लिपस्टिक तनिक से लगा लियो, बाल बाल झाड़ लियो, आवत आए देखे में अच्छा लगे। समझ रही हैं इसका मतलब? ताकि पति बाहर से टेंशन में घूम के आता है ना, तो बीवी को सजा सवा देखा है, वो खिल जाता है, टेंशन से थोड़ा मुक्त हो जाता है। लेकिन आपके मैटर में ऐसा नहीं है। आप जितना भी सज सवालो, सचिन आप पे अट्रैक्ट नहीं होता। उसने साफ साफ कहा है कि उसे आपकी याद नहीं आती, उसे आपसे बिल्कुल प्यार नहीं है, इस टाइम पे उसे कोई फीलिंग नहीं है आपके लिए, क्योंकि सचिन सारा काम खुद करता है। आप जब यहाँ रहती थी आप क्या करती थी मुझे नहीं पता। आपकी आंटी लगी हैं तो सारा काम आंटी करती होंगी, जाहिर सी बात है। सिर्फ आप खाना बनाती थी, वो भी कितना बनाती थी वो भी नहीं पता। सचिन सारा काम खुद से करता, तो वो आपको क्यों याद करेगा? आप अपने ससुराल में, सचिन यहाँ पे, तो आपको क्यों याद करेगा? इंसान याद इसीलिए करता है। अगर कोई मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट करना, बहुत लोगों को मिर्ची भी लगेगी तो लगे, जो बात सही है वो सही है। मैं भी एक पत्नी हूँ, तो मैं ये हर चीज़ समझती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने पति की हर चीज़ों का ख्याल रखना। उसे ये नहीं कहते कि पत्नी की गुलामी कर रही हो, वो प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए सचिन शायद बहक गया है। किस वजह से बहका, उसने, उस औरत ने उसे बहकाया, तभी सचिन बहका। कि वो खुद से बहका वो भी नहीं पता। लेकिन तुम तन मन दोनों से सचिन को अपना नहीं बना पाई हो, शायद तुम्हारे ही अंदर कोई कमी रह गई है।
सचिन के अंदर जो कमी है सो है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कोई कमी है जिसकी वजह से तुम्हें आज भी सचिन याद नहीं कर रहा। आने वाले समय में तुम लोग साथ रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं, लेकिन सच में आप शकल से जितनी सुंदर हो, अगर पति को अपना नहीं बना पाई तो सुंदरता किसी काम की नहीं है। मैं सीधा सा कह रही हूँ, आपको बुरा लगे तो लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप पति को अपना बनाना चाहती हैं तो प्लीज़ जितना भी सचिन ने किया वो सब भूल जाइए। भूलना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करिए। भूल के अपने रिश्ते पे एक नई शुरुआत करिए। अपने पति के लिए इतना करिए, हर छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, उसे प्यार फील करवाइए तो वो प्यार फील करेगा आपके लिए, नहीं तो भगवान जाने। एक बात है, दूसरी औरत जो है ना वो सारा काम खुद से करती है, उसके घर में कोई मेड नहीं लगी मेरे ख्याल से, वो सारा काम खुद से करती है। शायद सचिन को यही पसंद आया होगा उसके अंदर, सब कुछ वो करती, लेकिन मैंने आपको करते हुए नहीं देखा। ससुराल जाती थोड़ा बहुत करती होगी, बट यहाँ रहती है तो कुछ नहीं करती। खाना ही बनाती हूँ शायद, बाकी आंटी करती हैं। घर की साफ़ सफाई कितना बड़ा घर आप अकेले कर भी नहीं लोगी, सही बात है। मैं नहीं कहती आप सब काम करो, लेकिन पति का काम आप ज़रूर खुद से करो। आगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और बुरा लगा तो कमेंट करके जाना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक बात बता दूँ ना, प्यार में रंग रूप मैटर नहीं करता। गोरे हो, काले हो, सांवले हो कि एकदम से काले हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो अंडरस्टैंडिंग एंड प्यार, समझे। आप कितनी भी गोरी हो, लेकिन आपकी गोराई शकल सूरत मेकअप किसी काम का नहीं। अगर आप अपने पति को इम्प्रेस नहीं कर पा रही हो, सॉरी मेरी बात का गलत लगा हो, लेकिन मैं जो फील कर रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक पत्नी हूँ, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। जैसे आप अपनी नंद को देख लीजिए, सोचती को उनके लिए कितने मैसेज आए थे कि वो ऐसी है फिर भी उनके पति कितनी केयर करते हैं, ऐसी औरत को तो कोई, ऐसे कुछ लिखा था, ऐसी औरत को कोई शकल सूरत नहीं फिर भी इतनी केयर क्यों करते हैं। तो भाई उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, जो प्यार रंग रूप देख के नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा याद रखना।